हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास का टॉपिक बहुत बेहतरीन है स्टूडेंट। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अपन प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल से पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में किरण प्रकाशिकी से पूछे गए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। पिछले 10 वर्ष में बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रे ऑप्टिक्स से संबंधित उन क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट अपन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना क्या, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +5D एवं -3D है परस्पर संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दो पतले लेंस हैं जिनकी क्षमता अपने को दी हुई है स्टूडेंट कितनी, +5D और -3D दोनों संपर्क में रखे हुए हैं। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको वो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करें तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है तो फोकस दूरी दी हुई है दोनों लेंसों की। पहले लेंस की फोकस दूरी मान ले स्टूडेंट क्या है P1 जिसका मान कितना दिया हुआ है +5D, ठीक है। और दूसरा लेंस जो दिया हुआ है उसकी फोकस दूरी P2 मान ले जो दी हुई है अपने को -3D। क्लियर स्टूडेंट। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है स्टूडेंट यहाँ पर फोकस दूरी F। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में यही चीज मेंशन की जाती है, क्या चीज अपने को दी हुई है वो पहले मेंशन करते हैं, प्राप्त करते हैं, और फिर क्या ज्ञात करना है अपने को वो यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले संयोजन की क्षमता कैलकुलेट करें कि दो लेंसों को संपर्क में रखा जा रहा है तो उस कंडीशन में संयोजन की क्षमता कितनी है। कुल क्षमता कैलकुलेट करें संयोजन की सबसे पहले तो संयोजन की क्षमता P मान ले तो संयोजन की क्षमता P बराबर P1 + P2 दोनों लेंसों के संयोजन दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर है। तो यहाँ पर संयोजन की क्षमता P बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा +5D। P1 का मान दिया हुआ है, P2 का मान -3D तो बराबर कितना हो गया स्टूडेंट +2D। यहाँ पर संयोजन की कुल क्षमता अपने को प्राप्त हो रही है। सही है। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन अच्छी तरह, प्राप्त कर चुके हैं फॉर्मूले को। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या रहेगी, तो संयोजन की फोकस दूरी F बराबर क्या रहेगा स्टूडेंट 1/P। फॉर्मूला कैलकुलेट किया था अपन ने P बराबर 1/F। सही है, क्योंकि संयोजन की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो फोकस दूरी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो फोकस दूरी F बराबर 1/P और P का मान कितना कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट 2। सही है। तो यहाँ पर फोकस दूरी अपने को कितनी प्राप्त हो गई, फोकस दूरी यहाँ पर प्राप्त होगी स्टूडेंट अपने को 0.5 मीटर। सही है। तो यहाँ पर संयोजन की फोकस दूरी यहाँ पर क्या रहेगी स्टूडेंट 0.5 मीटर। क्लियर स्टूडेंट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2012 में ही, 2012 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन भी 2012 की बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी 2012 की बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखें अपन। तो क्या दिया गया है सबसे पहले मेंशन करो, क्या है दिया गया है, क्या
दिया गया है यहाँ पर क्या, वक्रता त्रिज्या r, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अपन जानते हैं स्टूडेंट ऋणात्मक होती है, तो r बराबर -15 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। यदि वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो फोकस दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेशन ज्ञात किया है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, तो f बराबर r/2, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, -15/2 बराबर -7.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण अपने को दिया हुआ है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी स्टूडेंट, -7.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहाँ पर अपने को दो कंडीशंस दी हुई है स्टूडेंट। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में बिंब की दूरी अपने को दी हुई है कितनी, u बराबर -10 सेंटीमीटर। सही है। और इसी के साथ इसी के पैरेलल में दूसरी कंडीशन लेके चलता हूं स्टूडेंट में। दूसरी कंडीशन में बिंब की दूरी क्या दी हुई है स्टूडेंट, u बराबर -5 सेंटीमीटर। सही है। यहां पर अपने को फोकस दूरी ज्ञात कर ली क्योंकि वक्रता त्रिज्या दी हुई थी, और दो कंडीशन दी हुई है जिनमें अपने को यहां पर बिंब की दूरी दी हुई है अलग अलग। क्लियर है। अब यहां पर सबसे पहले ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की स्थिति। क्वेश्चन क्या है, क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक स्थिति में दोनों कंडीशंस में क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, कहने वाला प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, उसकी प्रकृति बतानी है और आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करनी है। तो पहली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं अपन। पहली कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, u बराबर अपने को ये दिया हुआ है, तो यहां पर सबसे पहले दर्पण सूत्र का उपयोग करें। दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान पुट करो स्टूडेंट, f का मान कितना हो गया, -7.5 बराबर 1/v प्लस 1/u। u का मान कितना दिया हुआ है, -10। सही है। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट अपने को, v। तो 1/v बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को, 1/v बराबर, इस पद को मैं इस ओर पक्षांतर कर दूं तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/7.5। क्लियर स्टूडेंट। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/7.5 अपने को प्राप्त हो रहा है। इसको यहां पर मैं शॉर्ट में कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या रहेगा स्टूडेंट, मैं एलसीएम ले लूं इसका 75। क्लियर है दैट। तो यहां पर वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। यहां पर एक है 10 और एक है 7.5, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा 7.5 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 10। क्लियर है। तो यहां पर क्या मिल गया, 1/v बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, -2.5/10 इंटू 7.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इससे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, -1/30, क्योंकि ये स्टूडेंट इसमें 3 बार डिवाइडेड हो गया। सही है। तो यहां पर 1/30, तो v बराबर स्टूडेंट अपने को क्या मिल गया, -30 सेंटीमीटर। इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति अपने को क्या ज्ञात हो गई, -30 सेंटीमीटर। यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई। सही है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर ली अपन ने। अब क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आवर्धन क्षमता का मान कैलकुलेट करें। तो आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u, तो माइनस v का मान कितना है स्टूडेंट, -30/v। u का मान कितना है स्टूडेंट, -10। तो m बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को, -3। आवर्धन क्षमता का मान क्या मिल गया, -3। तो यहां पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, m का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। m का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। सही है। m का मान 1 से बड़ा आ रहा है,
इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब की तुलना में बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब से बड़ा होगा। सही है, पहली स्थिति में ये आ रही है। अब देखो यहां पर दूसरी स्थिति क्या थी। दूसरी स्थिति जिसमें बिंब की दूरी अपने को कितनी दी हुई है, -5 सेंटीमीटर। तो वही सबसे पहले दर्पण सूत्र का उपयोग करें। दर्पण सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करें तो 1/f, f का मान कितना है -7.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस u का मान कितना है -5। तो यहां पर स्टूडेंट 1/v बराबर क्या मिल गया अपने को, इसको मैं पक्षांतर कर दूं इस तरफ तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 1/5 माइनस 1/v 7.5। तो 1/v बराबर, सोल्व करें इसको, 5 इंटू 7.5। अब यहाँ पर 7.5 माइनस 5, इसको सोल्व करें तो यहाँ पर 1/v बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, 7.5 में से 5 गए तो 2.5 बटे में 5 इंटू 7.5। तो ये से कैंसिल हो गया कितनी बार, 3 बार। तो 1/v बराबर क्या मिल गया अपने को, 1/v बराबर 5 या 15, 1/15। तो v बराबर कितना मिल गया स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर। तो इस अवस्था में प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अपने को मिल रही है v बराबर 15 सेंटीमीटर। v बराबर प्लस में 15 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यहां पर इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। धनात्मक आ रही है प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा स्टूडेंट। सही है, दर्पण के पीछे बनना है यहाँ पर प्रतिबिंब। अब यहाँ पर ज्ञात करें क्या, आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर -v/u बराबर माइनस v का मान कितना है स्टूडेंट, 15, u का मान कितना है -5। सही है, ऊपर दिया हुआ यहाँ पर। सही है, तो m बराबर स्टूडेंट अपने को क्या मिल गया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 15 में 5 का भाग दें तो 5 दिया 15, m बराबर यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है। सही है, इसका मतलब प्रतिबिंब m का मान धनात्मक मिल रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। और यहाँ पर m का मान 1 से बड़ा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा भी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता का मान कैलकुलेट किया गया है। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछे गए ये 2 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु। देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो क्या ज्ञात करना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। सही है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये चीज मेंशन करो स्टूडेंट यहां पर। तो सबसे पहले दिया गया है क्या, दिया गया है स्टूडेंट, एक तो 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु का आकार, वस्तु की ऊंचाई अपने को दी हुई है, बिंब की ऊंचाई डेरिवेशन में अपन ने h मानी है स्टूडेंट। तो h बराबर दिया हुआ है अपने को कितना, 3 सेंटीमीटर। सही है। फिर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई r बराबर -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की त्रिज्या ऋणात्मक होती है। सही है। फिर दिया हुआ क्या, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब स्थित है, वस्तु स्थित है। तो बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दी हुई है -30 सेंटीमीटर। सही है। अब अपने को वक्रता त्रिज्या ज्ञात है तो फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। कितनी, फोकस दूरी f बराबर r/2, तो -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है -20 सेंटीमीटर। सही है। कैलकुलेट क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी। एक तो कैलकुलेट करना है प्रतिबिंब की दूरी v, एक ज्ञात करना है प्रतिबिंब का आकार h
डैश। ठीक है, एक ज्ञात करनी आवर्धन क्षमता जिससे प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है अपने को। सही है, तो यहां पर सबसे पहले मैं उपयोग में ले रहा हूं क्या, दर्पण सूत्र। क्या है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सही है स्टूडेंट, तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करने पर 1/f का मान कितना है -20 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना है स्टूडेंट -30। सही है, तो 1/v इसका पक्षांतर कर दे इस तरफ, प्लस में हो जाएगा तो 1/30 माइनस 1/20 इज इक्वल, सोल्व कर लो 30 × 20, तो यहाँ पर 20 माइनस 30, तो 1/v बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट -10/30 × 20। सही है स्टूडेंट, 1/v बराबर -10/30 × 20। तो यहाँ पर 1/v बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 30 दूना 60 माइनस का 1/60, इसका मतलब v बराबर क्या मिल गया -60 सेंटीमीटर। v बराबर अपने को प्राप्त हो गया कितना -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने ही बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऋणात्मक आ रही है 60 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दर्पण के सामने है। सही है, तो पहली स्थिति ज्ञात होगी। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है अपने को, प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ है। सही है, प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ अपने को, बिंब का आकार दिया हुआ, प्रतिबिंब का आकार कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट। क्या है, आवर्धन m बराबर -v/u दर्पण के लिए, तो -v का मान कितना है स्टूडेंट -60, u का मान कितना है स्टूडेंट -30, तो इसका मतलब m का मान स्टूडेंट कितना मिल गया, m का मान अपने को प्राप्त हो गया कितना, m का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर 60/30 2 -2, m बराबर -2 प्राप्त हो रहा है। सही है, अब m बराबर अपन ने एक चीज कैलकुलेट की स्टूडेंट, क्या m बराबर होता है h'/h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है, तो m बराबर h'/h ये होता है। सही है, तो यहां से m का मान कितना मिल गया स्टूडेंट अपने को 2, h' अपने को कैलकुलेट करना है, h का मान कितना मिला है, m का मान -2, h का मान कितना दिया हुआ है 3, तो h' बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को, h' बराबर मिल गया -6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार मिल गया अपने को -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर का मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। सही है, यहां पर m के मान के आधार पर देखो, m का मान क्या है ऋणात्मक, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है स्टूडेंट, प्रतिबिंब है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। m का मान 1 से बड़ा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। सही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा है, ये चीज स्पष्ट हो रही है। बिंब का आकार कितना था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, -6 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। सही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब के आकार का 2 गुना बन रहा है। सही स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 में और 2019 में फिर से रिपीट हुआ है स्टूडेंट, सेम वैल्यूज के साथ में। 2000 बोर्ड एग्जाम 2015 में आया, इसी वैल्यूज के साथ में 2019 में भी पूछा गया है। या फिर वैल्यू चेंज करने के साथ में देखा जाए तो एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में यहाँ पर दिया है मैंने, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूले पर आधारित केवल वैल्यू चेंज हुई, 2016 में भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन स्टूडेंट। सही है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, फॉर्मूला सेम ही है, एक ही फॉर्मूले पर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोनों क्वेश्चन से केवल वैल्यू चेंज हो रही है, एक में
फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। दूसरे में वक्रता त्रिज्या दी हुई है, फोकस से दूरी ज्ञात करनी है। सही है। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। तो यहां पर दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें अपने को फोकस दूरी दी हुई है कितनी, फोकस दूरी f बराबर कितना दिया हुआ स्टूडेंट, फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। सही है। फोकस दूरी f बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो f और r में रिलेशन ज्ञात किया है। f एवं r के संबंध से, ये देखना पीछे वीडियो दिया हुआ है आपको, r और f में रिलेशन का एक क्वेश्चन अपन ने डेरिवेशन सोल्व की है और रिलेशन ज्ञात किया है, जिसके आधार पर यहां पर f बराबर स्टूडेंट क्या लिखा जा सकता है, r/2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर दैट। तो यहां पर क्या कैलकुलेट करना है अपने को, फोकस दूरी कितनी दी हुई है 10, तो 10 बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 10 × 2 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम 2015 और 2019 में, सेम वैल्यूज के साथ में रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज करने पर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव हुआ। 2016 की बोर्ड एग्जाम में आया, इसमें क्या दिया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है, r बराबर क्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या अपने को दी हुई है, तो वही f व r के रिलेशन से, f व r के संबंध से क्या मिल रहा है स्टूडेंट, f बराबर होता है क्या, r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर f कैलकुलेट करना है अपने को, r का मान कितना दिया स्टूडेंट 40/2। तो f बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ पर f बराबर 40/2 20 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में फॉर्मूला सेम काम में लिया है। क्या है फॉर्मूला, f बराबर r/2, और इसमें भी f बराबर r/2 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को व्यक्त करता है। ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट। यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक में वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट की गई तो एक में फोकस दूरी को कैलकुलेट किया गया। सही स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस से दूरी ज्ञात करनी है। बोर्ड एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। 2016 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जिसमें एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो देखो क्या दिया गया है, एक दूरदर्शी दी हुई है जिसकी आवर्धन क्षमता m बराबर कितना है 8। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपने को कितनी दी हुई है 8। जब इसे समांतर किरणों के लिए संबंधित करते हैं तो देखो दूरदर्शी के लिए स्टूडेंट अपन ने 2 अवस्थाएं पढ़ी हैं। 2 अवस्थाएं क्या थी स्टूडेंट, 2 अवस्थाएं अपनी ये थी कि एक अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और एक अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है तो समांतर किरणें आती हैं। सही है। तो इसका मतलब समांतर किरणों के लिए संबंधित करते हैं, इसका मतलब कौन सी स्थिति है यहाँ पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस अवस्था में आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की क्या थी स्टूडेंट, m बराबर f0/fe। सही है। m बराबर f0/fe आवर्धन क्षमता का मान है दूरदर्शी के लिए। जो आवर्धन m होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन m बराबर f0/fe होगा स्टूडेंट। सही है। फिर इस स्थिति में नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी दी है 18 सेंटीमीटर।
एफ नोड प्लस एफ ई। अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी है वो दोनों फोकस दूरियों के योग के बराबर है, जो कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर दी हुई है स्टूडेंट अपने को। सही है, तो आवर्धन m बराबर, देखो इस फॉर्मूले का उपयोग करें, अपने को ये मान दिया हुआ तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। m का मान कितना दिया स्टूडेंट अपने को 8, तो 8 बराबर f नोड अपॉन f ई। तो स्टूडेंट यहां से f नोड बराबर अपने को क्या मिल गया 8 f ई प्राप्त हो गया। एक वैल्यू देखो अपने को ये मिल गई, इन दोनों में रिलेशन को व्यक्त कर रही है और इन्हीं दोनों के रिलेशन को व्यक्त किया जा रहा है इस फॉर्मूले के द्वारा जो वैल्यू अपने को दी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एफ नोड का मान इसमें पुट कर दें, तो एफ नोड का मान इसलिए इसमें पुट करें तो ये क्या मिल गया 8 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 18, 8 और 1 9 एफ ई अपने को प्राप्त हो रहा है 18 के इक्वल। तो एफ ई बराबर कितना हो गया स्टूडेंट 18/9 2 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो आ रही है 2 सेंटीमीटर। सही है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफ नोड बराबर 18 माइनस एफ ई। इस फॉर्मूले का उपयोग यहां पर फिर से किया जाए। सही है, यहां पर किया जा रहा है स्टूडेंट, यहां पर इसका फिर से उपयोग करें तो क्या मिल रहा है एफ नोड बराबर 18 माइनस एफ ई। एफ ई अपने को प्राप्त हो गया क्या है एफ ई हो गया 2, तो 18 माइनस 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है वो आ रही है 16 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी आ रही है वो आ रही है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी यहाँ पर एक की 2 सेंटीमीटर और एक की 16 सेंटीमीटर रहेगी स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट क्या, एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सही है, यहां पर एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इसका मतलब सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है स्टूडेंट, बिंब की दूरी u बराबर दिया आपने कितना -20 सेंटीमीटर। बिंब हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं ओर रखा होता है तो बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ये ध्यान रखना प्रत्येक न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर स्टूडेंट, फिर क्या दिया हुआ है आवर्धन क्षमता m बराबर -3। अब सोचो आप माइनस का चिन्ह क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है स्टूडेंट वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान हमेशा ऋणात्मक होता है स्टूडेंट। तो m का मान दिया -3। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है यहां पर लेंस की फोकस दूरी। सही है, कैलकुलेट करना है लेंस की फोकस दूरी। तो सबसे पहले लेंस की आवर्धन क्षमता देखो क्या होती है। लेंस का आवर्धन क्या होता है स्टूडेंट, लेंस का आवर्धन होता है m बराबर -v/u। सही है, m बराबर -v/u। m का मान क्या दिया हुआ है -3 इज इक्वल -v/u। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो v बराबर क्या मिल गया 3u। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, v और u में ये रिलेशन मिल रहा है। सही स्टूडेंट यहां तक। अब देखो इसमें मैं यहां पर लेंस सूत्र का उपयोग कर रहा हूं, लेंस सूत्र से। क्या है लेंस सूत्र, फोकस दूरी याद करनी है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सही है, तो यहां पर देखो इसमें 1/f एज इट इज रह गया। इस u के स्थान पर क्या रख सकते हैं, सॉरी इस v के स्थान पर क्या रख सकते हैं 3u। तो 1/3u माइनस 1/u। सही स्टूडेंट, 1/f बराबर 1/3u माइनस 1/u और u बराबर अपने को कितना दिया स्टूडेंट -20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मान पुट करें तो 1/f बराबर माइनस का 1/60
u का मान 20, तो 20 दिया 60 और चिन्ह माइनस का, माइनस 1/, माइनस u का मान कितना है 20, तो 1/f बराबर माइनस 1/60, ये माइनस माइनस प्लस 1/20। सही है, सोल्व करें इसको, लघुत्तम ले लिया 60 माइनस 1 प्लस 20 दिया 60, तो प्लस 3, तो बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट 2/60। तो f बराबर क्या मिल गया 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो उस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी स्टूडेंट, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ो देखिए उठ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। सही है, कांच का अपवर्तनांक जिससे कांच का उत्तल लेंस बना है उसका अपवर्तनांक दिया 3/2 और लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की जो त्रिज्या है वो यदि समान है तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। ये पूछा गया स्टूडेंट सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम 2018 में। 2018 की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम पूरक परीक्षा लगती है उस पूरक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट, तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले ये मेंशन करो, दिया गया है, क्या दिया गया है, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई f बराबर 24 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और एक दिया हुआ कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक Ng बराबर 3/2 या मैं इसको 1.5 लिख सकता हूँ। सही है, और एक दिया हुआ है दोनों वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है, R1 बराबर R2, जिसको मैं यहाँ पर R मान लूँ स्टूडेंट। सही है, दोनों प्रश्नों की त्रिज्याएं समान दी हुई। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर स्टूडेंट आर का मान। सही है, आर का मान कैलकुलेट करना है। तो आर का मान कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र से क्या होगा स्टूडेंट, 1/f बराबर, फॉर्मूला याद है आपको, Ng/Na -1 इंटू 1/R1 -1/R2। सही है, N2/N1 भी लिखा जा सकता है, फॉर्मूले अपन ने कैलकुलेट किया था N2/N1 -1, तो N1 और N2 के स्थान पर यहाँ पर ग्लास और एयर है तो Ng/Na यहाँ पर पुट किया जा सकता है। सही है, तो यहाँ पर 1/f का मान कितना है स्टूडेंट 24 इज इक्वल Ng का मान 1.5 बटे n हवा के लिए अपवर्तनांक 1 इंटू 1/r प्लस 1/r। दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या है वो समान है। सही है, तो यहाँ पर 1/24 इज इक्वल 1.5 में से 1 गया तो 0.5 इंटू 2/r, 1 + 1 2/r हो गया। सही स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1/24 बराबर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/r। तो स्टूडेंट यहाँ पर r बराबर क्या मिल गया अपने को, r बराबर मिल गया 24 सेंटीमीटर। तो उन वक्र पृष्ठों की जो त्रिज्या है वो स्टूडेंट कितनी होगी 24 सेंटीमीटर होगी। तो यह था क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में डिस्कस किया है अपन ने पिछले 10 वर्षों में बोर्ड एग्जाम में किरण प्रकाशिकी से पूछे गए न्यूमेरिकल्स का अध्ययन किया है। यदि किसी न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।